कि बाहर खेलेंगे तो वो आए के साथ और कोई भूत आएगा और सीधे उन्हें खचोड़ के अपने मुंह में डाल के ले जाएगा। हाँ, तो आपने उनको क्या बोला? हमने अपने घर पे चले जाओ वरना भूत आ जाएगा और हमें अपने मुंह में खचोड़ के और ले जाएगा। तो उन्होंने आपकी बात मान ली? नहीं मान रहे थे। फिर तो फिर आप क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे? इधर आओ, चलो सही है। जा रही हूँ रेडी होके। मुक्ता आपकी, जल्दी पहनो, उठाओ उठाओ जल्दी से लेके आओ, वो रखी फ्रिज के पास। ये रेडी हो गई, तो यहाँ हम भी रेडी हो गए और बस दूध की बोतल रेडी, पानी लंच भी ले लिया और कुंजू के नए जूते आए। कुंजू कह रहे हैं आंखें दर्द हो रही है, इससे चश्मा अपना लगा के जाएंगे। बाल देखो कैसे हो रहे हैं। राधे राम राम और वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे तेजू की स्कूल में जा रहे हैं हम लोग, सब लोग एनुअल कॉन्सेप्ट में। तो बस यहाँ पे ये सारा जो सामान रखने का था, फिर याद आया कि कुछ बर्तन रह गए जो अभी निकाली नहीं है और वो दीदी आ गई थी बर्तन साफ़ करने के लिए। तो बस जल्दी से यहाँ पे झटपट से सारे जो बर्तन रह गए थे 2-4 उनको भी निकाल के रख दिया। रूम में भी लॉक कर दिया हैगा, बाकी के सारा रूम तो कहीं कुछ लॉक नहीं होता हैगा। बिल्ली के डर के मारे सारे कमरों को बंद करके जाना पड़ता है, क्योंकि बिल्ली इतनी बेकार है, कमरों में जाके बाथरूम कर देती, पॉटी कर देती, तो इसीलिए सारे गेट लाइट ऑफ तो करके जाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे से ये सारे लोग नीचे उतर चुके थे और यहाँ हम भी जा रहे हैं नीचे। है गाड़ी खड़ी है भाई। ले जाया करो साथ में जब जाती हो कोचिंग, तो नीचे रख दिया करे ना। हम तो नीचे रखते, आज ही हमने रखी, बताओ रोज नीचे रखते हैं। क्या देखें, हमें भी दिखाओ। हेलो एवरीवन। आज मुक्ता पीछे बैठी थी तो बार बार पापा को परेशान कर रही थी। हम लोग स्कूल पहुंच गए तो उन्होंने फिर उसको आगे बिठा लिया। और इतने साल हो गए नित्या और तेजू को स्कूल में जाते हुए, 4 साल तो तेजू को ही हो गए, 4-5 साल, और नित्या को तो इतने साल हो ही गए होंगे। कभी भी इन्होंने एनुअल कॉन्सेप्ट नहीं देखा है, ना तेजू का ना ही नित्या का। तो जब भी जाते हैं हम ही जाते हैं, ये तो कभी नहीं जाते, ना तो कुछ पता ही नहीं क्या होता कैसे होता हैगा। तो वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी मतलब एक हम ही को निभानी पड़ती, ये तो कभी नहीं जाते। लेकिन इन्हें जाना भी चाहिए, टाइम भी निकालना चाहिए, क्योंकि देखो बच्चों के लिए माँ बाप दोनों ज़रूरी होते हैं। थोड़ा बहुत तो टाइम निकालना ही चाहिए, भले अपने बच्चे के लिए आ जाए आप देखने, सारे बच्चों का ना देख पाए, लेकिन अपने बच्चों का देखने के लिए, क्योंकि बच्चों में एक एक्साइटमेंट अलग होता है कि हमारे पेरेंट्स आएंगे, हम इस तरह से करेंगे। बस यही सब चीज़ें होती, थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन क्या करें, हर चीज़ को देखना पड़ता है। एक तो अकेले हैं तो वो एक टेंशन हो जाती है। और यहाँ पे हम स्कूल पहुँच गए हैं और देखिए ग्राउंड में पहुँचे। हमें वहाँ जाके इतनी सर्दी लगी, इतनी सर्दी, क्योंकि ग्राउंड में थे और ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था। इन लोगों के फुल कपड़े पहना के ले गए थे इसी वजह से कि वहाँ ग्राउंड में बैठना है। मुक्ता और चलो, और घड़ी को चलो, उस तरफ को चलो, लास्ट वाले में हमें गिरा 20 से। हाँ यहाँ समझ में आया थोड़ा, अभी तो सब छोड़ के यहाँ ही हो। क्योंकि यहाँ पे जो स्कूल के ऑनर थे अनुराग शर्मा, जो सांसद भी हैंगे और जानी मानी हस्ती है, काफ़ी उनका नाम है और स्कूल भी काफ़ी पुराना है। और बस फिर उन्होंने जो उनके चीफ गेस्ट थे उनका वेलकम किया। और आज बाबू आज की डेट में रखा गया। और यहाँ पे देखिए सारे पेरेंट्स और बच्चे हैं, जिसको बच्चों को अच्छे परसेंटेज आए हैं जिस बच्चे की, तो उनको ट्रॉफी और मेडल से सम्मानित किया गया। और सबसे अच्छी बात होती है कि उनके साथ उनके पेरेंट्स को भी उस चीज़ के लिए सम्मानित किया जाता है, स्टेज पे बुलाया जाता है, सबसे अच्छा लगता है। तुम भी कर लो, खड़े हो कर लो।
झांसी का बुंदेली लोकगीत, मतलब ये होता है बुंदेली हर फूलों के मुँह। हमने सुनी कहानी, तो ये हर बार होता है जब से हम इस स्कूल में आ रहे तब से हम ये सुन रहे हैं। ये चीज़ अच्छी लगती है कि उस गाने को दोहराया जाता है, हम फिर से याद करते हैं अपनी झांसी की रानी को, उनकी वीर कथाओं को याद दिलाते हैं वो लोग। यहाँ पे फिर छोटे छोटे से बच्चों का स्टार्ट हुआ और ये आ गई है तेजू का परफॉर्मेंस। तेजू का था और तेजू सेकंड लाइन में सेकंड पोजीशन पे थी, लेकिन हम लोग इतना दूर थे कि मतलब वहाँ से वीडियो भी सही से नहीं बन रही थी, बिल्कुल भी सही से नहीं बन रही थी। बच्चे भी साथ में हैं, हाथ भी हिल रहे, पेरेंट्स भी हैं। तो यहाँ अगर आप देख पा रहे होंगे तो सेकंड पोजीशन पे है तेजू, सेकंड नंबर पे, सेकंड लाइन में। और बहुत अच्छा बच्चों ने, सारे बच्चों ने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी है, छोटे से लेके बड़े से सारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। और जी जान लगा देते हैंगे टीचर्स भी कि हमारे स्कूल में इतना मतलब अच्छे से हो हर चीज़, बच्चे भी अच्छे से करें। और एक कॉन्फिडेंस भी आता है बच्चों में, अगर स्टेज पे इतना बड़ा प्रोग्राम हो और परफॉर्मेंस करते तो ये करना बहुत बड़ी बात होती है और बहुत अच्छा भी लगता है। और हमें अपने बच्चों को इस तरह से हर फील्ड में आगे रहने की मतलब कोशिश करनी चाहिए कि वो हर फील्ड में आगे रहें। पता नहीं बच्चों की क्या रुचि है, किस फील्ड में वो जाना चाहते हैं, और वो इस तरह से मतलब कभी कोई समय आए कि हमें स्टेज का सामना करना पड़े तो वो कर तो सकते हैं इस तरह से कि उन्हें कुछ अजीब सा ना लगे कि अब हम क्या बोलेंगे, क्या करेंगे। तो क्योंकि बच्चों का दिल बहुत ही सॉफ्ट होता है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता क्या करें क्या बोलें, लेकिन इस तरह से जब वो काम करते हैं, सीखते हैं कुछ नया, तो धीरे धीरे उनके अंदर एक नई चेंजिंग आती है। अब जैसे हम छोटे थे तब हम करते थे, उसके बाद क्या हुआ 6-7 तक हमने ये सब कुछ किया, उसके बाद कुछ नहीं किया। तो अब अगर कहीं हमें इतने सारे लोगों के सामने कुछ करने को बोले या बोलने को बोले तो वो एक कॉन्फिडेंस होता है ना, तो वो नहीं रहता है, वो एक चला जाता है एक समय के बाद। तो अगर बच्चा इस फील्ड में रहेगा, इस तरह से करेगा ना, तो वो कॉन्फिडेंस उनके पास हमेशा रहता है और हमेशा उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहती है। अपने बचपन याद करने का भी मौका मिलता है कि इस तरह से किया था, इस तरह। और बस 11, 12, 20 तक ही होता है, मतलब जब तक बच्चा करना चाहे। फिर कॉलेज लाइफ होती है, फिर किस उस फील्ड में जाता है, किस तरह से परफॉर्मेंस दे रहा है या क्या करना चाह रहा है, तो वो चीज़ें भी होती हैं। और स्कूल में मतलब यहाँ मतलब सबसे ज़्यादा स्कूल में हमने ये देखा है कि मतलब अपनी जो संस्कृति है उसको ये लोग सबसे ज़्यादा दर्शाते हैं, बच्चों को सिखाने की भी कोशिश करते हैं। सबसे अच्छी चीज़ हमें ये लगती है स्कूल में कोई भी फेस्टिवल होता है तो उस फेस्टिवल के बारे में बताया भी जाता है, बड़े उससे समझाया भी जाता है किस तरह से मनाया जाता है। बच्चों को उस तरह की एक्टिविटी करने के लिए भी बोला जाता है। और स्कूलों में मतलब लोकगीत वगैरह भी सिखाए जाते हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें होती, तो एक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी मतलब स्कूल में दी जाती है, सिखाई जाती है बच्चों को कि डांस हो, गाने हो, कुछ भी हो, कोई भी फील्ड हो, आर्ट हो, तो अच्छे उसमें हैगा। जिस तरह से पढ़ाई ये लोग अच्छी तरह से सिखा रहे हैं सब कुछ, उसी तरह से ये चीज़ें भी सिखा रहे हैं यहाँ पे। मुक्ता को बहुत मज़ा आया, लेकिन उन लोगों ने परेशान किया, बस उनको खिलाते रहे थे, वहाँ बैठे रहे, कितना लेके गए थे कि उन लोग को खिलाते रहे, तो उन लोगों ने परेशान नहीं किया। देखो हम लोग निकल के जा रहे, चलो चलो इसको भी पकड़ लो। लाड़ो लाड़ो चलो, बड़े उसमें चल रही, आ जाओ। काफ़ी लेट हो चुके थे, 9 बजे का प्रोग्राम था, तो राइट 9 बजे ही एंड हुआ, मतलब उससे पहले ही 5 मिनट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मुक्ता को पता नहीं क्या आया, तेज नित्या का हाथ छोड़ के बड़ी उसमें चलने लगी, तो हमने उनका एक छोटा सा शॉर्ट्स वीडियो बना दिया, बड़े स्टाइल में चल रही थी वो, और बहुत मज़ा आया। और लेकिन इतने बैठे बैठे पागल से ज़रूर हो गए थे, क्योंकि बच्चों का साथ है तो थोड़ा बहुत तो होता ही है। जिनके पापा ने बोल दिया था कि वहाँ से जब उसको लेने आएंगे तो वहाँ से काली जी के दर्शन कराएंगे, सदर में जो काली जी बैठती हैं, और भी जो देवियाँ हैं वहाँ पे, और बच्चों को कुछ खिला पिला देंगे, क्योंकि बहुत टाइम से मतलब कहीं गए भी नहीं हैं बच्चे, और देवी जी के दर्शन भी मतलब कभी नहीं, मतलब इस तरह से वो लेके भी नहीं गएंगे। तो उन्होंने कहा कि अब तो टाइम ही वैसे भी दुकान बंद करने का हो ही गया था, 9:30 बज चुके थे, तो उन्होंने कहा जब तक लेके आएंगे तब तक 10 बज जाएगा, तो इससे अच्छा है कि आप लोग को घुमा दें। तो बस फिर यहाँ से हम लोग स्कूल से सीधे वहीं के पास
हाँ रोही हमें मिल चुकी है और बना दिया। यहीं खड़े हो जाओ, फोटो खींचे। मुक्ता फोटो खींचे। अरे वाह, पोज देना आने लगा तेजू को। इस तरफ से आओ, उधर गाड़ी आ रही, उस तरफ जाओ। हाँ अब आओ। तेजू क्या कर रही हो? हाँ बस बस ऐसे ही, बस कुंज खड़े हो जाओ। कुंजू इधर खड़े हो यार, उधर जाओ सामने। तेजू सामने जाओ, उधर उधर सेंटर में बीच में दोनों जन जाओ। हाँ ऐसे ही, हाथ पकड़ लो उसका, भैया का हाथ पकड़ लो। उनके स्कूल में यही चीज़ बहुत है, छोटा मोटा फंक्शन या पेरेंट्स मीटिंग कुछ भी हो, रंगोली जरूर बनती है। वेलकम हम लोगों का बहुत अच्छे से होता है। यहाँ पे ये लोग फोटो क्लिक करा रहे थे। सारे पेरेंट्स जा रहे हैं, अभी हम लोग गए नहीं है, इनके पापा आ जाए। हाँ ये क्या है? ये गाड़ी है, ये देखो है क्या? कुंजू को पता नहीं क्या अच्छा लग रहा, रंगोली अच्छी लग रही कुंजू को। बस सबसे लास्ट में हम लोग रहने वाले। आ जाओ। नहीं तेजू का चेहरा देखो, पहले इतने अच्छे से तैयार करके भेजा था, चेहरे चुड़ैल बन गई। वही गाड़ी बहुत पीछे है। जे आ रहे पापा लेके गाड़ी, जे आ गए, जे आ गए। क्या पागल? फिर भाई वो क्या गोल्डन कलर की। हाँ झूला झूलने नहीं आए, चुप रहो। यही डराते रहेंगे। मेला मेला में थोड़ी है। अरे यार हम लोग सदर में वहाँ पहुँचे तो यहाँ पे आसपास की दुकानें लगी थी, तो ये लोग सोच रहा कि मेला घूमने आ गए, तो मम्मा ये खरीद लो, मम्मा वो ले लो। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को, मतलब जहाँ भी बच्चे देखते हैं तो ज़रूर ये सारी चीज़ें तो कहते हैं। हम उनसे कह रहे हैं कि नहीं बेटा अभी कुछ खरीदने नहीं आए, सिर्फ माता जी के दर्शन करने आए। और यहाँ से देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा माता जी के यहाँ पे। आपको भी दर्शन कराते हैं, आप भी काली माता जी के दर्शन करिए।
हमारे देखिए यहाँ पे और हमारी गाड़ी बहुत लास्ट में है, सबसे लास्ट। बच्चे को खिला पिला के सदर में माता दिखाई, फिर उसके बाद उन लोग को खिलाया, क्योंकि सदर जब कोई नहीं की अलग होती है, चहल पहल की हर जगह जब बेद मुस्कान आते शायद आओ जब आए हैं जगह जगह पे। और बच्चों को इस तरह से कभी खाने का मौका भी नहीं मिलते हैं, वो लोग तो पहली या दूसरी बार शायद इस तरह से आए हैं, वरना हमेशा किसी होटल रेस्टोरेंट इस तरह से जाते हैं। तो उन लोग को खिलाया और जहाँ जहाँ माता बैठी थी तो बस गाड़ी में बैठाल के ही उन लोग को माता के दर्शन भी करा, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके थे। अगर हर जगह उतर के माँ के दर्शन करते तो बहुत ज़्यादा ही देर हो जाती, 11:30 तो बज ही चुके थे। घर पहुँचे जब 12:30 बज चुके थे और तेजू तो मतलब सो चुकी थी गाड़ी में, तो उसने कुछ भी नहीं खाया। फिर रास्ते में एक रेस्टोरेंट मिला तो वहाँ से उसके लिए डोसा पैक करा के घर पे लेके गए कि उसे आराम से खिला देंगे। और फिर जब हम लोग कालीवाड़ा के पास पहुँचे, वहाँ माता रानी बैठती हैं, वहाँ 9 रूप माँ के मतलब होते हैं, रखे जाते हैं ये तो। लेकिन आज नहीं थे, 5 के दिन से स्टार्ट होती है, 5 या 6 से। तो आज हम लोगों ने सिर्फ काली जी के दर्शन किए और भी हम आपको आगे चल के खटक यानी कि काली जी भी दिखाएंगे। अगर हम वहाँ पे गए उनके भी दर्शन कराएंगे। ये कालीवाड़े की काली माँ आएंगी और यहाँ पे 9 रूप भी माँ के रखे जाते हैं, तो वो भी दिखाएंगे आगे चल के। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। और ये नित्या अपना प्रसाद लेते हुए आ गई थी। मुख्य देवी जो अब जग गई थी, पहले पापा उसको गोदी में लिए थे और हम लोग ने भी खूब मस्ती की, क्योंकि बच्चे खुश हो जाते हैं ना तो अच्छा लगता कि बच्चों ने काफ़ी टाइम बाद इस तरह से कुछ घूमा है। वो तो वरना कहीं जा ही नहीं पाते, उनके पापा को इतना टाइम ही नहीं रहता कि अपने बच्चों को घुमा लाएँ, सबको ना ले जाए, सिर्फ अपने बच्चों को ही ले जाए।